The next law that we have is Avogadro's law. Avogadro's law states that volume of an ideal gas is directly proportional to number of moles of a gas. So हमारे पास जो Avogadro's law है वो गैस के वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट करता है. So अगर हम इनमें इक्वलिटी डालें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब. So 22.4 डेसीमीटर क्यूब is a constant in this equation. अब ये जो कांस्टेंट है दैट इज़ टेकन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकॉज वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट कर रहे हैं. सो वी विल कीप बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट. सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन्स. और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. सो इन वैल्यूज़ पे हमारे पास volume will be equal to number of moles multiplied by 22.4 decimeter cube. And at another condition of room temperature we have volume is equal to number of moles multiplied by 24 decimeter cube. Now room temperature and pressure में क्या difference है? room temperature होगा हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन. सो हमारे पास इन दो डिफरेंट कंडीशंस में दो डिफरेंट इक्वेशंस आती हैं. सो फॉर एग्जांपल आई हैव 1 मोल ऑफ अ सर्टेन गैस. सो 1 मोल ऑफ अ सर्टेन गैस को अगर मैं एसटीपी पे इसका वॉल्यूम देखूं तो एसटीपी पे इसका वॉल्यूम होगा हमारे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब. सिमिलरली अगर हम इसी गैस को रूम टेम्परेचर पे ले जाएं तो रूम टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब. Now here important concept to remember is that decimeter cube is equal to liter. तो हम यहाँ पर decimeter cube की बजाय liter भी लिख सकते हैं. Both are one and the same units. Now suppose we have 44 grams of carbon dioxide. What will be its volume at STP and RTP? तो इसके लिए हम पहले moles of carbon dioxide calculate करेंगे which is equal to given mass divided by molar mass of carbon dioxide. So that is equal to 1 mole. So 1 mole of carbon dioxide का STP पे वॉल्यूम होगा 22.4 और RTP पे वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब्स. Now suppose कि I have 3 gases O2, N2 and H2. Now हमारे पास तीनों का एक एक मोल है. सो अगर तीनों का नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो कीप इन माइंड दैट देयर वॉल्यूम विल ऑल्सो बी सेम. सो इन तीनों का वॉल्यूम हमारे पास एसटीपी पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा. नाउ कीप इन माइंड कि जब कभी हमें क्वेश्चन में आरटीपी या एसटीपी की स्पेसिफिकेशन नहीं होगी सो वी विल ऑलवेज यूज़ एसटीपी अनलेस स्पेसिफाइड. सो अगर हमारे पास किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स सेम हैं तो हमारे पास उनका वॉल्यूम सेम होगा. लेकिन जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखें कि मोल सेम होने का ये मतलब नहीं कि गैस का मैस भी सेम होगा. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के 1 मोल का मैस है 32 ग्राम्स, नाइट्रोजन के 1 मोल का मैस है 28 ग्राम्स, हाइड्रोजन के 1 मोल का मैस है 2 ग्राम्स. सो हमारे पास 3 गैसेस के अगर मोल्स सेम हैं उनका वॉल्यूम सेम होगा लेकिन उनका मैस डिफरेंट होगा क्योंकि हर गैस के 1 मोल का मैस डिफरेंट होता है. सो नाउ फॉर एग्जांपल आई टेक द सेम 3 गैसेस. सो ऑक्सीजन के मैंने ले लिए सपोज 16 ग्राम्स, नाइट्रोजन की भी मैंने ले लिए 16 ग्राम्स, हाइड्रोजन की भी ले लिए 16 ग्राम्स. अब इनमें से वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो कीप इन माइंड कि मैस सेम होने से कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि वॉल्यूम विल बी सेम. यू विल कैलकुलेट मोल्स. सो मोल्स के लिए हम इनको मोलर मैसेज से डिवाइड करेंगे. सो दिस इज़ इक्वल टू 0.5 मोल्स, दिस इज़ इक्वल टू 0.48 मोल्स एंड दिस इज़ इक्वल टू this is 0.57 moles and this is equal to 8 moles. So अब हमारे पास इन तीनों में सबसे ज़्यादा मोल्स हाइड्रोजन के हैं. So it will have greatest volume followed by nitrogen followed by oxygen. So जो heaviest केस है अगर हम same amount of 3 gases लें तो heaviest केस का वॉल्यूम सबसे कम followed by the next gas and the lightest gas will have the highest volume. So this is the point where most of the questions from Avogadro's law are asked.